जय माता दी मित्रों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हमारे YouTube चैनल कान्हा की भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बिना चौकी लगाए आप अपने मंदिर में ही बहुत सरल आसान विधि से पूजा कर सकते हैं। देखिए, हमने अपने मंदिर में ही पूजा किया है, कलश स्थापना करके और अखंड ज्योत भी जलाया है बहुत ही अच्छे से। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप अपने मंदिर में ही पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले हम अपनी माता को स्नान करा लेते हैं। तो आपके पास फोटो है तो आप फोटो पोंछ लीजिए, मूर्ति है तो आप स्नान करा लीजिए। तो यहाँ हमने एक लाल कपड़ा बिछा लिया है, ये हमारे माता का लहंगा है। अब इनको हम तैयार कर देंगे। ये देखिए, हमने अपने माता को तैयार कर दिया है। हमारी माता बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो फोटो रख के आप विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। ये एक मिट्टी का पात्र ले लिए हैं, कोसा जिसे कहते हैं, गंगा जल से पवित्र कर लिए हैं और इसमें हम स्वास्तिक बनाएंगे। ये स्वास्तिक बन गया है। तो हल्दी रोली जो भी आपके पास हो आप वो लेके बना सकते हैं। ये हमने एक लोटा ले लिया है, जिससे हमारा कलश है, इसमें भी हमने स्वास्तिक बना लिया है। और कलश में हम कलावा लपेट लेते हैं, क्योंकि वस्त्र देना जरूरी होता है। ये देखिए, हमने कलश अपना तैयार कर लिया है। ये हमारे जवारे हैं, जिसे हमने रात में ही भिगो दिया था। रेत है, रेत का इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि रेत को पवित्र माना गया है। तो किसी भी पूजा पाठ में रेत का ही इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए, हमने रेत इस कोसे में डाल लिया है और जवारे हमने रात में जो भिगोया था वो इसमें हम अच्छे से मिला के डाल देंगे। और ये हम जो कलश हमारा है हम इसमें रखेंगे। कलश के चारों तरफ हरियाली होना चाहिए। ये देखिए, हमारा तैयार हो गया है कलश। और हमने अपने मंदिर में देखिए एक किनारे रख दिया, इसी में हमारे जवारे भी हमने बो दिया। कलश को माला अर्पित कर देंगे फूलों की, इसमें जल डालेंगे। तो आप जो जल मिलाइए ना, उसमें गंगा जल भी साथ में डाल दीजिए। रोली, हल्दी, अक्षत और सिक्का ये हम कलश में डालेंगे। हल्दी सिक्का डाल देते हैं, ये शुभ माना जाता है। खाली कलश नहीं रखते कि खाली जल भर के रख देते हैं। और मीठा भी थोड़ा डाल देंगे। तो यहाँ हमने मिश्री का इस्तेमाल किया है। आम का पल्लव रख के लगा देंगे और एक कोसे में चावल ले लेंगे। चावल यहाँ पर साबुत लेंगे, टूटा चावल मत लीजिए, क्योंकि टूटा चावल खंडित माना जाता है। और ये हमारा नारियल हो गया। तो हम गंगा जल से पहले पवित्र कर लेते हैं, क्योंकि बाहर में सामान जो आता है कौन कैसे आता है ये नहीं पता रहता है। और इस पर हम कलावा लपेट लेंगे नारियल के ऊपर। कलावा लपेटने के बाद फिर हम इस पर स्वास्तिक बना लेंगे। ये देखिए, हमने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम अपने नारियल को कलश के ऊपर विराजमान कर देंगे। तो इस तरह देखिए, हमने कलश रख दिया है। इसके बाद फिर हम गौरी गणेश की पूजा करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक सुपारी लेके और उस पर कलावा लपेट के हमने गणेश जी बना दिया है। गाय के गोबर से गौरी की कलश, अगर हम कलश रखते हैं ना तो हमें गौरी गणेश अवश्य विराजमान करना चाहिए। तो हमने यहाँ पान के पत्ते पर गौरी गणेश को विराजमान कर दिया है। और 9 दिन तक ये ऐसे ही यहाँ पर रहेंगे। अब इनको हम स्नान करा देते हैं, इनकी पूजा कर लेते हैं। वस्त्र दे देंगे कलावा से, हम पूजा कर लेंगे। तो रोली अक्षत से पूजा कर लेते हैं। अब हम अखंड ज्योत की तैयारी करेंगे। ये हमारा दिया है, दिए पे भी स्वास्तिक बना लेंगे। खाली दिया ऐसे नहीं रखेंगे। तो हमने इस पर स्वास्तिक बना लिया है और इस तरह बत्ती डाल के और हम गोल गोल इस तरह घुमा के इस पर रख देंगे, ताकि हमें जो बत्ती है ना उसको बढ़ाने में दिक्कत ना हो। धीरे से नीचे से अगर हम माचिस के तीली से पुश करेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। और जहाँ पे हम जोत रखेंगे, अखंड जोत हमारी जलेगी, वहाँ पे हमने देखिए एक प्लेट ले लिया है। आसन देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमने स्वास्तिक बनाकर फूलों का आसन दे दिया है और इस पे हम अपना अखंड ज्योत विराजमान करेंगे। तो आपके पास घी तेल जो भी हो सुविधा अनुसार आप वो जला सकते हैं।
ये हमारे देखिए नवग्रह देवता है। नवग्रह देवता को भी विराजमान करना बहुत आवश्यक होता है। तो हमारे पास तो तस्वीर है तो हम यही विराजमान कर देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप 9 जगह थोड़ा थोड़ा सा चावल रख के, सुपारी रख के और कलावे का वस्त्र दे के आप विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। ये भी 9 दिन तक ऐसे ही रहेंगे। हमने नवग्रह देवता को विराजमान करके रोली अच्छा से हमने पूजा कर लिया है, फूल समर्पित कर दिए और 9 टुकड़े हमने कलावा का चढ़ा दिया है, वस्त्र समर्पित कर दिया हमने नवग्रह देवता को। माता को कुमकुम लगा देते हैं। तो आपके पास अगर फ़ोटो है तो आप फ़ोटो रखकर भी पूजा कर सकते हैं। जो भी आपके पास है, श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर हमने देखिए श्रृंगार का सामान माता को समर्पित कर दिया है। देखिए यहाँ पर हम बजरंग बली को भी स्थापित करते हैं। 9 दिन ये भी माता के साथ यहाँ पर ही रहेंगे। तो हम इनकी भी पूजा कर लेते हैं। बड़ी जो भी आपके पास है वहाँ पर आप बजरंग बली को विराजमान कर दीजिए। अब माता का हम देखिए भोग लगाएंगे। तो भोग में हमने घर पे ही बनाए हैं पेड़ा, बतासा, पंचमेवा और अनार का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि माता को अनार बहुत पसंद है। गौरी गणेश को मीठा का हम भोग लगा देते हैं सबसे पहले। और कलश के पास भी, नवग्रह देवता के पास भी हम मीठे का भोग लगा देते हैं। एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर आप बतासा रख लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मिश्री का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमने लौंग 2 ले लिया है, इलायची ले लिया है। माता का ये हम बीड़ा बनाएंगे, क्योंकि बीड़ा जो है ना, माता को रोज़ एक बीड़ा चढ़ाना चाहिए भोग के लिए। तो इसमें हमने थोड़ा शहद भी मिला दिया है, डाल दिया है शहद। और इसके बाद फिर हम मोड़ के बीड़ा बना लेते हैं। तो बीड़ा फिर जब हम मोड़ के बीड़ा बनाते हैं ना, तो यहाँ पर आप लौंग से दबा दीजिए मोड़ के। तो ये देखिए हमने यहाँ लौंग का इस्तेमाल किया है। इस तरह आप माता को बीड़ा का भोग लगाइए। तो हमने यहाँ पे बीड़ा का भोग लगा दिया है। देखिए आप कितने ही आसान तरीके से अपने मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हम भी चौकी नहीं लगाते हैं, इसी तरह हम मंदिर में ही पूजा करते हैं। तो मंदिर की रौनक बहुत अच्छी आती है। और जल अवश्य रखें। जिस तरह ठाकुर जी की पूजा में तुलसी दल का इस्तेमाल होता है, तुलसी के बगैर भगवान भोग नहीं स्वीकार करते हैं, उसी तरह माता को जब तक आप जल नहीं रखेंगे तो वो अपना भोग स्वीकार नहीं करेंगी। धूप दिखा देंगे। ये हमारी इतनी पूजा हो गई है। अपने सभी देवी देवताओं को हम धूप दिखा देंगे। अब हम करेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती का जब भी आप किताब को खोलें पाठ करने के लिए, सर्वप्रथम उनकी पूजा करनी चाहिए। और पाठ करने के बाद फिर हम हवन करेंगे, जिसे अगियारी भी कहते हैं। ये देखिए, तो हमने कपूर डाल के यहाँ पे वो उपला रख के अग्नि प्रज्वलित कर ली है। हवन सामग्री ले लिए हैं, उसमें हमने थोड़ा बतासा तोड़ के डाल दिया है और घी। इसी से हम अगियारी करेंगे। तो जो भी हमारा ये हम अगियारी करते हैं हवन सामग्री से, जो भी हवन करते हैं, तो ये हमारे माता के पास, देवी देवताओं के पास पहुंच जाता है। तो सबसे पहले आहुति जो देते हैं ना, वो गणेश भगवान के नाम से देते हैं। उसके बाद नवग्रह देवता। तो ये जो बीड़ा का भोग हमने लगाया था, इस पर हम घी डालेंगे। थोड़ा सा घी लेके हम इसी हवन में आहुति देंगे। ये हमारे माता तक पहुंच जाएगा। आप पंचमेवा भी इसमें रख लीजिए। तो इस तरह हमारी इतनी पूजा हो जाती है और हम फिर आरती कर लेंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी नवरात्रि की ये पूजा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जय माता दी।